Hello students, how are you? Students, we discussed in the last video about the application of Biot-Savart's law, and we find the magnetic field due to a current carrying conductor of infinite length. Already we have discussed two applications of Biot-Savart's law. One is magnetic field at the center of circular ring, and another is magnetic field due to current carrying conductor, that is straight conductor. So that's starting the new topic today. Name of the topic is magnetic field on axis of current carrying coil. As name suggests, students, we have to find magnetic field. What we have to find? We have to find magnetic field on the axis of करंट कैरिंग कोयल. इट मीन्स कोई सर्कुलर कोयल है और उसके एक्सिस पर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो जैसे आपके पास कोई रिंग है, जैसे आप हाथ में कोई रिंग टाइप डालते हो सर्कुलर टाइप, तो उसके एक्सिस पे आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एक रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स. तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कोयल. तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कोई सर्कुलर कोयल है लाइक दिस वन. ये कोई सर्कुलर कोयल है, ठीक है, और इसके एक्सिस पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो मान लीजिए इसका सेंटर है और इस रिंग का जो रेडियस है वो मान लेते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल ए. तो स्मॉल ए क्या है? इस रिंग का रेडियस है. और मान लेते हैं कि इसके एक्सिस पर एक पॉइंट मानते हैं स्टूडेंट्स पी. तो पी एक ऐसा पॉइंट है जो इसके एक्सिस पे है और जहाँ पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो पी इज़ पॉइंट ऑन एक्सिस एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइन. ठीक है, अब देखिए ये जो रिंग है, ठीक है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है स्टूडेंट्स वो 2 पाई ए है. बट इस पूरे रिंग की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड निकालना थोड़ा सा लेंथी रहेगा. तो एज यू नो हमने बाइट-सावर्ट्स लॉ में भी ऐसा किया है. हम क्या करते हैं? इस कंडक्टर को या इस रिंग को, कोयल को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में कंसीडर कर सकते हैं. ऐसे स्मॉल लेंथ एलिमेंट काट लेंगे इसकी. ठीक है, कट द स्मॉल एलिमेंट डी एल डी एल डी एल डी एल टू मेक द होल रिंग. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस रिंग को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में सेपरेट कर लेंगे. तो लेट डी एल बी स्मॉल लेंथ एलिमेंट. यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया आपने डी एल बेटा. ठीक है, तो लेट डी एल बी स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट ए. मान लीजिए ये पॉइंट ए है आपका. ओके, दिस इज पॉइंट ए. और मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट कैरिंग कोयल है. तो मुझे बताइए, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है. ओके, तो स्टूडेंट्स पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना आएगा. ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर कंडक्टर की बात करें, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली देखा जाए कि यहाँ पे करंट डाउनवर्ड है. अगर हम इसको ऐसे होल्ड करें तो करंट इज़ डाउनवर्ड. तो जो फिंगर है, कर्वेचर ऑफ फिंगर है, दैट इज़ आउटवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? आउटवर्ड. क्या आएगा भाई? रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? रेडियली आउटवर्ड. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे स्टूडेंट्स हम रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, दैट इज डी बी वैक्टर. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डी बी वैक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी. ठीक है, रेडियली आउटवर्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मुझे ये बताइए आप, ये पी पॉइंट है और मान लेते हैं ये एंगल आपका क्या बेटा? 5. दिस इज़ योर एंगल 5. ओके, तो अगर मैं बेसिकली अगर डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पे ये डी बी वैक्टर है और दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो अगर इसका प्लेन की बात करें हम लाइक दिस वन, परपेंडिकुलर प्लेन ड्रा करें, तो ये जो डी बी वैक्टर है इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है बताइए? 5 एंगल. कितना एंगल बना रहा है भाई यहाँ पे? 5 एंगल. तो डी बी को अगर कंपोनेंट की फॉर्म में स्प्लिट करें तो इसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग क्या आएगा भाई? डी बी साइन 5. क्यों? क्योंकि डी बी का इस लाइन के साथ आपके बार एंगल है, तो जिस लाइन के साथ एंगल होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है भाई? कोस कंपोनेंट. क्या आता है भाई? कोस कंपोनेंट. तो डी बी कोस 5 इसके लॉन्ग आ जाएगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? डी बी साइन 5. कीप इन माइंड. अब मुझे ये बताइए, दिस इज़ ए रेडियस, दिस इज़ एक्स. तो यहाँ से अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल निकालो तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हो तो वहाँ से मान लीजिए दिस इज़ द डिस्टेंस आर
और ये अगर निकालते हैं तो दिस इज़ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर। ठीक है, तो वहाँ से मैंने ये निकाल दिया है। तो यू कैन से लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, ओके, दिस इज पॉइंट पी। तो यहाँ से आर निकल गया स्टूडेंट्स। तो मुझे बताइए बाइट-सैवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा भाई, स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आता है तो उसकी वैल्यू क्या है बाइट-सैवर्ट्स लॉ से, डी बी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्केयर। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, अगर आपको याद है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्केयर। दिस इज़ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। स्टूडेंट्स देखा जाए, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर मैं कहता हूँ कि ये लेंथ एलिमेंट है, ओके, ये पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द लेंथ एलिमेंट एंड दिस इज़ द आर, तो दोनों के बीच में अगर देखा जाए एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ओके। तो डी एल और आर के बीच में एंगल कितना भाई, 90 डिग्री। तो थीटा इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 90। तो साइन 90 कितना हो जाएगा भाई, 1। साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो रिजल्ट का आपका ये आ जाएगा म्यू नोट आई डी एल 4 पाई आर स्केयर। ठीक है जी, तो दिस इज़ योर रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये किसकी वजह से आया, इस रिंग का एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है। अब अनदर लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर अनदर लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट बी। तो एक लेंथ और लीजिए, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट और यहाँ से कट कर लिया बी पॉइंट पर। यहाँ पे कौन सा पॉइंट बना लिया आपने, बी पॉइंट बना लिया, ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पे, ओके, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड। क्या आएगी भाई यहाँ पे, इनवर्ड। तो ये एंगल कितना है यहाँ पे, 5 वंस अगेन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो डी बी का इसके लॉन्ग एंगल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी कोस 5, और इसके लॉन्ग क्या आ जाएगा भाई, डी बी साइन 5। इट मीन्स कोई भी लेंथ एलिमेंट अगर आप लेते हो तो उसका साइन कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है और कोस कंपोनेंट इन 2 लाइन के लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया भाई। अब देखिए, तो ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। वंस अगेन देखिए स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये भी क्या आपका आर दैट इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। लेंथ एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द आर है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सेम आएगा जो अभी निकाला है, डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई डी एल बाई आर स्केयर। इट मीन्स कितना ही लेंथ एलिमेंट यहाँ पे रिंग पे बना लो आप, इस पूरे रिंग पे जितने भी स्मॉल एलिमेंट अगर आप लोगे, स्मॉल लेंथ एलिमेंट अगर आप उसको डिवाइड करते हो, पूरी रिंग बन जाएगी अगर उनको ऐड करते हो, तो सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा जो मैंने अभी लिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने क्या किया है, कंपोनेंट्स फॉर्म में डिवाइड किया है, और कंपोनेंट्स फॉर्म में जब आप डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई, कोस 5 और ये कोस 5 बोथ आर अपोजिट, डी बी कोस 5 और ये डी बी कोस 5 दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है। तो ये कोस कंपोनेंट आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, और डी बी साइन 5 सेम लाइन में ऐड हो रहे हैं, तो डी बी साइन 5 इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोस कंपोनेंट्स गेट कैंसल्ड एंड
साइन कंपोनेंट्स गेट एडिड। ऐड क्या होगा भाई, साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो इट मीन्स जितने भी साइन कंपोनेंट हैं इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, जितने भी लेंथ एलिमेंट आप बनाओगे सभी के साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब जितने भी अगर आप लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हो सभी के सभी जो डी साइन 5 है वो इस लाइन के लोग आ जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या निकलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके डी साइन 5 वाले कंपोनेंट्स हैं सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बजाय हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दें, तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, तो मैंने सभी का क्या कर दिया, डी साइन 5 जो भी एक लाइन पे आए थे सभी का क्या कर दिया भाई, इंटीग्रेशन कर दिया है। क्या कर दिया भाई, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो b इक्वल टू इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे। देखो ऊपर क्या वैल्यू है डी की, ये रही फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, तो म्यू नोट आई 4 पाई DL बाई आर स्केयर। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है यहाँ पे, साइन 5। क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, साइन 5। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले हो तो यहाँ से साइन 5 की वैल्यू निकाले। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ए, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 5 की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ए, और हाइपोटेन्यूज आर। आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, आर स्केयर, क्या यहाँ पे आर स्केयर। तो यहाँ पे अगर आर का स्केयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्केयर की जगह पे आ जाएगा भाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए, ये ए स्केयर प्लस स्केयर की पावर 1 है और ये क्या है, 1/2 है। तो 1 एंड 1/2 कितना आ जाएगा भाई टोटल, ये आ जाएगा भाई आपका ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2। क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है, लेंथ एलिमेंट। कौन वेरिएबल है भाई, लेंथ एलिमेंट वेरी कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि लेंथ एलिमेंट स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर रहे हैं इस रिंग को। तो लेंथ एलिमेंट अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो उसको ही इंटीग्रेशन में रखेंगे, बाकी सभी को क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे। इट मीन्स वी विल ट्रीट एज कांस्टेंट, और जो वेरिएबल है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो DL यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, बाकी सभी पैरामीटर्स को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई। ठीक है जी, आई भी बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, और ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर, अभी बताया था मैंने 3/2 बाहर आ जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2। ठीक है जी, और इंटीग्रेशन में कौन आ जाएगा, सिर्फ DL लेंथ एलिमेंट, क्योंकि वही क्या है भाई, वेरिएबल है। तो DL है जो लेंथ एलिमेंट, दैट इज टेकन अंडर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बिल्कुल सिंपल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अगर कैंसिल करें तो क्या बच जाता है, लेंथ। क्या बच जाता है भाई, लेंथ। तो रिजल्ट आएगा म्यू नोट आई ए 4 पाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2। अच्छा, ये रिंग क्या है, सर्कल है, सर्कल की लेंथ कितनी होती है भाई, 2 पाई ए, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। ठीक है भाई, तो और भी सिंपल हो जाएगा, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। ठीक है भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, अरे वेरी सिंपल, यहाँ से पाई से पाई हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा आपका। और जो टर्म कैंसिल होती है वो आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे ए क्या है भाई, ए स्केयर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, चेक करते हैं, b इक्वल टू म्यू नोट आई, यहाँ से आ जाएगा भाई आपका 2 आगे ले लेते हैं, 2 आगे आ जाएगा ए स्केयर बाई 4 नीचे है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2। दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, ड्यू टू दिस कंप्लीट सर्कुलर कोइल। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल से बात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, कुछ केस अराइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ केस लेके चलते हैं। सबसे पहला फर्स्ट केस यहाँ पे लेके चलते हैं बेटा, कि अगर स्पेशल केस क्या है, कि अगर पॉइंट P कहाँ पे है, इफ पॉइंट P एट द सेंटर ऑफ रिंग। केस फर्स्ट क्या है,
अगर पॉइंट पी क्या आ जाए, ये पॉइंट पी यहाँ पे ना हो गए, कहाँ आ जाए, रिंग के सेंटर पे आ जाए, तो इफ पॉइंट पी इज एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के अगर सेंटर पे आएगा तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे उसमें, 0। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे भाई, 0। तो यहाँ पे पुट करें, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 0, तो b कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 2 म्यू नोट आई ए स्केयर डिवाइड बाई 4, यह आ जाएगा भाई a स्केयर, ये तो 0 हो जाएगा, a स्केयर बाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा a की पावर 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, रिजल्ट आएगा b इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2a, ठीक है जी, म्यू नोट आई बाई 2a। याद करो, कोई सर्कुलर रिंग थी, बाइट-सैवर्टस लॉ में एक एप्लीकेशन की थी, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो कितना आया था, म्यू नोट आई बाई 2a तो आया था, और यहाँ से भी क्या आ गया भाई, वही स्पेशल केस आ गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स, ठीक है। सेकंड केस क्या है यहाँ पे, अगर पॉइंट पी काफ़ी फार अवे है, इफ पॉइंट पी इज़ वेरी फार अवे, तो उस केस में क्या होगा भाई, इफ पॉइंट पी इज़ वेरी फार अवे, तो इन दैट केस नंबर 2 एनालाइज करते हैं। पॉइंट पी इज़ फार अवे, इफ पी इज़ फार अवे, तो पॉइंट पी मान लीजिए काफ़ी दूर चला गया, इफ पॉइंट पी इज़ फार अवे, दिस इज़ द केस नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, जो ए स्केयर है लेस देन एक्स स्केयर, अगर ये पी पॉइंट यहाँ ना होकर काफ़ी दूर चला गया, इसका मतलब एक्स ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए, तो उस केस में अब ए को नेगलेक्ट करेंगे, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 म्यू नोट आई ए स्केयर 4, ए स्केयर को छोड़ देंगे, अब एक्स स्केयर यहाँ पे ए स्केयर को छोड़ देंगे, एक्स की पावर 2/3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, एक्स की क्यूब आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, एक्स की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 जो भी है। तो दिस इज़ एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, दिस इज़ द एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो फ्रेंड दिस इज़ द केस नंबर 2। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, डायरेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।